हेलो, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। आज हम एलिगेशन के वो क्वेश्चन करेंगे जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन बारी बारी में पूछे जाते हैं। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले इनका बेसिक समझ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे ये दे दिया, शुद्ध दूध से भरा हुआ एक बर्तन है, उसमें से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। 20% दूध निकाला और उतनी ही मात्रा में क्या डाला? पानी डाला। और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो अंत में बर्तन में कितना दूध बचेगा? पहले एक बेसिक समझ लो दोबारा से। देखो क्वेश्चन क्या था? एक बर्तन में से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी कुल कितनी बार दोहराई गई? 3 बार दोहराई गई। तो बर्तन में दूध कितना प्रतिशत बचा? तो कैसे करोगे? देखो पहले तो इनका शॉर्ट कंसेप्ट बताता हूं। शेष दूध कितना बचा? हम प्रारंभिक मात्रा 100 मान लें, परसेंटेज के लिए 100 इजी रहेगा। 20% दूध निकाला, 20% दूध निकाला तो कितना बचा बताओ? 80% बचा। तो 80/100। और यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई। कुल कितनी बार दोहराई गई? 3। तो यह आ जाएगा 4/5। ठीक है। यह 20% की फ्रैक्शन ले लो। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 में से 1 भाग निकाल लिया, 20% निकाला है तो 4/5 ही भाग बचेगा। तो 100, 4 क्यूब 64 और 5 क्यूब कितना हो गया? 125। 25 चौक 100, 25 5 125। तो ये मात्रा कितने हो जाएगी? 16, 24 और 1 25 भाग 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10। तो यानी बर्तन में दूध 51.2 बचा। तो कितना परसेंट बचा वो देखो, यानी 51.2 बचा। किस में से बचा? 100 में से। और प्रतिशत के लिए इंटू 2, तो यह आ जाएगा 51.2%। ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, बेसिक समझो कि क्वेश्चन ये है कि शुद्ध दूध से भरा हुआ एक बर्तन, यानी प्योर मिल्क है, उसमें कोई भी पानी नहीं है, एक दूध से भरा हुआ पात्र है, उसमें से 20% दूध निकाला, फिर उतनी ही मात्रा में पानी डाला और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, या ऐसे लिखा होगा कुल 3 बार दोहराई गई। तो बर्तन में कितना परसेंट दूध बचा? तो प्रारंभिक मात्रा हम 100 मान लेते हैं, 20% निकला तो कितना बचा? 80%। 80/100 और कुल 3 बार दोहराई गई तो घात क्या रख दोगे? 3 रख दोगे। तो यह आ जाएगा 4/5। 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। ठीक है। इनको कैलकुलेट करेंगे तो 51.2 आ जाएगा। तो ये दूध बचेगा 51.2%। चलो पूरा डिटेल से समझते हैं इनको। जैसे एक पत्थर है, स्टार्टिंग समझो भाई। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 20% निकाला, 3 बार निकाला तो 3 बार में 60% निकल गया, तो शेष 40% बचेगा। भाई 40% नहीं बचेगा। यहां जितना दूध निकाल रहे हैं ना, उतना का उतना क्या डाल रहे हैं बताओ? पानी डाल रहे हैं। तो दूसरी बार में पानी भी आएगा। जैसे प्रारंभ में ये मान लेते हैं 100 लीटर दूध है, ठीक है, 100 मान लिया। अब यहां 20% दूध निकाला, तो 100 का 20% होता है 20, तो दूध 80 बचेगा। दूध क्या बचेगा? 80। फिर उतनी मात्रा में पानी डाल दिया। देखो मात्रा वही रहेगी, बर्तन फुल हो गया, लेकिन दूध की मात्रा 80 रहेगी। फिर 20% निकाला, 80 का 20% होता है 16, 16 निकलेगा। तो दूध कितना बचा? 80 में 16 घटाओ, ये बचेगा 64। बाकी उतनी मात्रा में पानी डाला। अब बर्तन तो फुल है, यानी मिश्रण तो वो 100 का 100 ही है, लेकिन दूध की मात्रा कितनी है? 64 है। फिर 10% निकाला, सॉरी 20%, 64 का 20%, 64 दूनी 128, 12.8 निकला। 12.8 निकला तो कितना बचा भाई? पहले 13 घटाओगे तो 51, यानी 51.2 बचा। उतनी मात्रा में पानी, तो अंत में दूध 51.2 बचा, लेकिन कितने में से? 100 में से। और प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो यह आ जाएगा 51.2%। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन इतना करने से बताओ कंपटीशन निकल जाएगा क्या? बिना पेन पेंसिल चले कर सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं, 100 मानो, 20% निकाला, 80/100, तो 8/10 शून्य कट गई। 8 क्यूब 512। अब 512 और 10 क्यूब 1000, ठीक है, और 100, 2 शून्य कट गई तो कितना हो गया बताओ? 51.2। ये तो समझाने के लिए आपको लिखा है। जैसे 10% निकाला और 3 बार दोहराई गई, तो 9/10। 10% निकालना का मतलब 90/100, 9/10। 9 की क्यूब 729,
तो यानी 729 तो होना नहीं है, तो 72.9 बिना पेन पेंसिल चलाई हो जाएगा। 9 की क्यूब देखो 100, 9/10, 10% निकालोगे 90/100, और 3 बार है तो क्यूब लिखोगे तो 729/1000, तो यह हो जाएगा 72.9 हो जाएगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन लेते हैं अभी। जैसे शुद्ध दूध से भरा हुआ एक बर्तन है, शुद्ध दूध से भरा हुआ एक बर्तन है, उसमें 5% दूध निकाला। क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करेंगे भाई। कितना दूध निकाला? 5% दूध निकाला। उतनी ही मात्रा में पानी डाला गया और यह प्रक्रिया कुल 2 बार दोहराई। कितनी बार दोहराई? 2 बार। तो कितना % दूध बचा? तो स्टार्टिंग में 100 मानेंगे, जब मात्रा नहीं दी तो परसेंटेज के लिए 100 मानेंगे। यह शेष दूध का फॉर्मूला है। 5% निकाला तो कितना बचा? 95%। और कुल कितनी बार दोहराई गई? 2 बार। या सीधा 19/20 कर लेते। ठीक है, 0 से 0, चलो वैसे का वैसे रहने दो। इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, 1 बढ़ा के गुणा करो 90, 25, तो यानी दूध कितना आ जाएगा? 90.25%। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है, एक पात्र में 81 लीटर शुद्ध दूध है। 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया गया, यानी 1/3 दूध निकाला, वापस पानी मिला दिया गया, तथा दोबारा 1/3 मिश्रण को निकालकर इतनी मात्रा में पानी मिलाया गया, तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? अब ढंग से समझिएगा भाई। इनका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बिना पेन पेंसिल लिखा कर लोगे। पहले तो डिटेल से समझना है। शेष दूध का फॉर्मूला, शेष दूध कितना है? प्रारंभ में दूध कितना है? 81। 1/3 निकाला तो 1 - 1/3 लिखोगे। और यह प्रक्रिया कुल कितनी बार दोहराई गई? तो घात क्या कर दोगे? 2। ध्यान दीजिए, प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, 1/3 दूध निकाला तो 1 - 1/3, 2/3 बचेगा। 81 गुणा 2/3 की घात है 2। ये तो 3 बार निकालने तो 3 घात कर दो, 2 बार प्रोसेस हो तो 2 बार कर दोगे, तो 81 गुणा 2 की घात 4, और यहां पर 9 हो गया, तो कितना हो गया? 9 9 81, 9 चौक 36, यानी शेष दूध कितना बचा? 36। तो फिर पानी 81 लीटर मिश्रण था, अब दूध 36 है, तो पानी कितना बच गया? 45। तो ये रेशियो, दूध और पानी का रेशियो पूछा है। दूध तो है 36, पानी है 45। 9 चौक 36, 9 5 45। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा भाई? 4:5। दूसरा कंसेप्ट भी बताऊंगा, इनसे भी आप मौखिक कर सकते हो। देखो मैंने तो यहां समझाने के लिए, इनको भी शॉर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, कहीं भी लिख लो। 81 लीटर दूध है, 1/3 निकालोगे, सिंपल सी बात है। 1/3 निकालोगे तो 3 में से 1 हिस्सा निकल गया, कितना बचा? 2। 3 में से 1 हिस्सा निकल गया तो 2 हिस्सा बचेगा। सिंपल सी बात है, 2 हिस्सा बचेगा तो 3 में से 2/3 भाग बचा। 2 बार तो स्क्वायर करो, अरे 1/3 निकाल लिया तो 2/3 बचेगा, तो स्क्वायर करो 4/9, 9 9 81। ये शेष दूध का है भाई, शेष दूध। अब दूध 36 है तो बाकी कितना आ गया? घटाओगे 45। तो इनका रेशियो एक, देखो यदि मिश्रण कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/3 दूध निकाल रहे हैं। सेकेंड मेथड यहां ले देता हूं मैं। 1/3 दूध निकाल रहते हैं तो कितना बचा बताओ? शेष 2/3। शेष कितना बचा? 2/3 बचा। ठीक है, अब इस 2 बार निकाली गई, यानी ये मिश्रण 2 बार निकाला गया, तो स्क्वायर कर दो। 2/3 का स्क्वायर 4/9। तो ये तो है नीचे वाला तो कुल मिश्रण है, और ये शेष दूध, शेष दूध है। ठीक है, तो दूध 4, टोटल मिश्रण था 5, तो पानी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो रेशियो ये आ जाएगा 4:5। बिना लिखे एक बार मौखिक समझते हैं। 1/3 दूध निकाला तो 2/3 बचा। 2 प्रोसेस स्क्वायर करो, 4/9 आएगा। सीधा निकालो दिमाग में, 4/9। ठीक है, 4/9 तो नीचे वाला कुल मिश्रण कुल 9 है, उसमें से 4 दूध है, तो पानी कितना आ गया? 5। 4:5। ये 3 प्रोसेस होते तो बिना लिखे निकालो, 3 बार होती तो 1/3 निकाला तो 2/3 बचा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नहीं तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे। कोई जरूरी नहीं कि 2 बार, लास्ट ज्यादातर 2 या 3 बार का आता है, कभी कभार 4 बार का भी पूछा गया, कभी कभार, बहुत कम मिलता है। तो 2/3 बचा। 2 की क्यूब 8, 3 क्यूब 27, यानी 27/8 आ जाएगा। 3 प्रोसेस होती तो
2 की क्यूब सॉरी 8, 3 क्यूब 27, तो दूध बचा 8, टोटल मिश्रण थी 27, तो पानी कितना बच गया 19। तो डाइट रेशियो आ जाता 8:19 आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनके फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन, वो का वही क्वेश्चन है, क्या है, 243 लीटर शुद्ध दूध है, 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया, दोबारा 1/3 मिश्रण निकालकर इतनी मात्रा में पानी मिलाया गया, तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या है। देखो 243 है, अब सीधा ही करेंगे, ये ध्यान रखना शेष दूध का फॉर्म कंसेप्ट है भाई, शेष दूध बचेगा, 1/3 निकाला, कितना निकाला 1/3, तो मैं सीधा ही कर रहा हूं 2/3 बचा, और कुल प्रोसेस कितनी है 2, या ऐसे कर लो चाहे 2/3, 1 - 1/3, तो 3 एकम 3, 2/3 डायरेक्ट लिख लिया करो भाई। 243 4/3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 9 7 108 बचा। अब दूध और पानी का शेष दूध, दूध 108 है, बाकी पानी, बाकी क्या है पानी। 243 में 108 घटाओ, 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 8, 135, 8 5 13, 27 चौक 108 और 27 5 135, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा भाई 4:5 आ जाएगा। शॉर्टकट बताया हुआ है, 1/3 निकाला तो शेष कितना बचा 2/3 बचा, प्रोसेस 2 है तो 4/3 का स्क्वायर 9, तो ये शेष दूध है और ये कुल मान है, तो दूध 4 है तो पानी कितना बचेगा 5 है, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बताओ 4:5 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब डिटेल से भाई, अब एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, तैयार है ना भाई। आप ये एक क्वेश्चन तो रट लोगे, लेकिन एक क्वेश्चन में 6-6 7-7 8-8 क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी नोट कर लेना, ढंग से नोट कर लेना इनको। चलो अगला क्वेश्चन अब लिखा देता हूं भाई, साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लो। एक शुद्ध दूध से भरे एक पात्र में, शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन में, शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन में, एक मिनट, एक बर्तन जिसमें 64 लीटर शुद्ध दूध है, 64 लीटर शुद्ध दूध है, उसमें से 1/4 भाग दूध निकालकर, 1/4 भाग दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है, पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया कुल 2 बार दोहराई जाती है, 2 बार दोहराई जाती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे। कई बार क्या होता है, मैं जैसे क्वेश्चन और भी लेके आऊं, 1 मिनट ध्यान दीजिए, देखो क्वेश्चन आगे और भी हैं अलग अलग, लेकिन क्या होता है इस प्रकार, जैसे ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक ही बात पूछी गई है, ठीक है। और मैंने क्या किया, जो मैं क्वेश्चन ये लिखा रहा हूं उसमें मैंने जितने भी अलग अलग भर्ती के क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम है, एसएससी है, स्टेट एग्जाम है, जितने भी क्वेश्चन को एक साथ कंपाइल किया है, सब ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है, एक साथ ही 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इनको ढंग से समझना। क्वेश्चन बोल देता हूं मैं, बाद में स्क्रीनशॉट लेना, राइटिंग थोड़ा जल्दीबाजी में लिखा है। एक बर्तन जिसमें 64 लीटर शुद्ध दूध है, यानी शुद्ध दूध का मतलब उसमें पानी की मिलावट नहीं है, उसमें से 1/4 भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया कुल 2 बार दोहराई जाती है। तो अब पहला, अंत में बर्तन में कितना दूध है, पहला क्वेश्चन है, अंत में बर्तन में कितना दूध है, अंत में बर्तन में कितना दूध है। तो देखो सॉल्यूशन यहां कर देते हैं कि अंत में बर्तन में कितना दूध है, तो देखो शेष दूध का कंसेप्ट, शेष दूध 64 लीटर दूध है, ठीक है, कितना दूध निकाला
1/4, तो कितना बचा शेष? 3/4। और कुल प्रक्रिया कितनी बार है? 2 बार। तो शेष दूध का कंसेप्ट क्या है? प्रारंभिक मात्रा 1/4 निकाला, देखो 1/4 निकाला, 4 में से 1 निकालो, 3/4, या ऐसे कर लो भाई तो भी 3/4 आएगा। कई बार मैं ये लिखूंगा, कई बार सीधा लिख दूंगा, वो एक ही बात है, 1 - 1/4। तो 64 गुणा 3 का स्क्वायर 9 16, तो दूध बचेगा 36, शेष दूध 36। तो पानी, अब प्रारंभिक में दूध 64 था, उसमें अब लास्ट में दूध बचा 36, तो बाकी तो पानी मिला दिया, ये 14 14 28, तो पानी की मात्रा 28 लीटर आ जाएगी। एक बार फिर से समझो इस बात को। प्रारंभ में दूध कितना था? 64 था, 1/4 निकाला, 3/4। यह प्रक्रिया कुल 2 बार, 2 बार 2 रहेगी तो घात 2 लोगे, 3 बार 2 रहेगी तो घात 3 लोगे, तो ये दूध बचा 36। अब मान लो स्टार्ट में एक पात्र में 64 लीटर दूध था, अब दूध 36 ही है, तो क्या है? पानी। क्यों? दूध निकाल रहे थे और पानी डाले थे, यानी पानी से रिप्लेसमेंट कर रहे थे। अब 64 लीटर प्रारंभ में समझो 64 लीटर दूध है, अब लास्ट में दूध बचा 36 ही, तो पानी कितना बचेगा? 28। पहला क्वेश्चन है अंत में बर्तन में कितना दूध है? अंत में बर्तन में दूध कितना है? तो कितना आ जाएगा बताओ? 36 लीटर। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिणामी मिश्रण में, परिणामी मिश्रण या अंत में, एक ही बात है, या अंत में दूध व पानी का अनुपात, पानी का अनुपात है। अब ये कितना है बताओ? प्रारंभ में दूध और पानी का रेशियो, परिणामी मिश्रण मतलब अंत में, तो अंत में दूध कितना है बताओ? 36, और पानी लास्ट में पानी कितना है? 28 है। इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 4 से और 7, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 9:7। देखो क्वेश्चन ये ऐसे देगा, ये लाइन दे के ये बात पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये मैंने लिखा ही नहीं, वैसे तो वही है। अंत में बर्तन में कितना पानी है, अंत में बर्तन में कितना पानी है, वो वहीं लिख दिया था, तो कितना आ जाएगा बताओ? पानी की मात्रा बताओ? 28 है। कितना है? 28 है। चौथा, दूध की प्रारंभिक मात्रा, दूध की प्रारंभिक मात्रा व अंतिम मात्रा का अनुपात, दूध की प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा का अनुपात क्या है? तो प्रारंभ में दूध था 64 और 2 प्रोसेस के बाद दूध बचा 36, तो ये जो रेशियो आ जाएगा 16:9 आ जाएगा। बताओ कितना रेशियो आ जाएगा? 16:9 आ जाएगा। फिर से देखो, 4 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं यहां पर कि एक बर्तन में टोटल 64 लीटर दूध था, कितना था? 1/4 भाग निकाला, उतनी मात्रा में पानी डाला, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएगा। तो यहां से देखो, एक तो ये जरूर ध्यान रखो, शेष दूध बचेगा, 64 लीटर दूध था, 1/4 निकालिया, तो 1 - 1/4, तो 3/4 बचेगा, या सीधा ही निकाल सकते हो, एक हिस्सा निकला। और कुल प्रक्रिया 2 बार तो घात 2, 3 प्रक्रिया तो घात 3, तो ये 9/16, यानी दूध 36 ही बचा। अब स्टार्ट में दूध कितना था? 64, अब 36, तो इनका मतलब बाकी तो पानी, क्यों? रिप्लेसमेंट पानी से कर रहे थे, तो पानी कितना बचा? 28। अब देखो ये क्वेश्चन पहला पूछा गया, अंत में बर्तन में कितना दूध है? 36, अंत में बर्तन में कितना पानी है? 28। परिणामी मिश्रण, परिणामी मिश्रण वर्ड मिलेगा, यानी लास्ट में दूध और पानी का रेशियो, तो दूध 36 है तो बाकी पानी है 28, ये रेशियो 9:7। अब ये ऊपर वाली लाइन देके 4 नंबर पूछ लेगा, दूध की प्रारंभिक मात्रा का एवं अंतिम मात्रा का अनुपात क्या है? स्टार्ट में दूध 64 था, अंत में दूध बचा 36, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 9:1। अब इनका उल्टा बनेगा, 9:1 देके भी ये पूछेगा, आगे बताऊंगा। क्वेश्चन ये भी पूछेगा, पूछा हुआ है, अंत में कितना प्रतिशत दूध है? अंत में कितना प्रतिशत दूध है? अंत में बर्तन में कितना % दूध है? तो लास्ट में दूध कितना है? 36 है। लास्ट में दूध कितना है? 36 है। और कितने में से? टोटल मिश्रण है 64, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, 4 का भाग दोगे 9, 4 का भाग दोगे 16। ठीक है, कर लेना भाई। अब गुणा भाग आप कर लेना, 900/16%, और 4 से कट रहा, देखो यहां से दूध, देखो अंत में दूध 36 है,
टोटल मिश्रण कितना बताओ 64, यानी 64 में से 36 है इंटू 100 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 900/16। अंत में कितना प्रतिशत दूध है, 6 नंबर क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। ये तो सॉल्यूशन है भाई, ये तो क्वेश्चन का क्या है, स्टार्टिंग का सॉल्यूशन है। अब 6 नंबर यहां लिखा हूं, अंत में बर्तन में कितना प्रतिशत पानी है, अंत में बर्तन में कितना प्रतिशत पानी है। अब ये देखो पानी की मात्रा कितनी है बताओ, 28 है, कितने में से 64 में से, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। अब गुणा भाग कर लेना भाई। अंत में बर्तन में कितना पानी, देखो लास्ट में पानी 64, लेकिन टोटल मिश्रण तो कितना है 64, क्यों रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। देखो स्टार्ट में 64 लीटर दूध था, हम दूध निकालते तो मिश्रण कम हो जाएगा, लेकिन जितना दूध निकाला उतना ही क्या डाला, पानी, तो टोटल मिश्रण तो 64 ही रहेगा, लेकिन दूध कितना पानी कितना 28 है, और प्रतिशत के लिए कितना हो गया 100। आप खुद सोचो, यानी एक क्वेश्चन देके और ये क्वेश्चन पूछ लिया। ज्यादातर ये पूछा गया अंत में दूध और पानी का रेशियो क्या। अब मान लो मैं एक ही क्वेश्चन करवाता हूं, ऑफलाइन में क्या करता हूं, जैसे ये क्वेश्चन देके ये क्वेश्चन करवा दिया, लेकिन इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनता है उनको सब क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो एक बार और समझते भाई, यहां टिकना आपको। एक चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, क्वेश्चन को जब तक बारीकी से नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चनों का ये कंपाइल है। तो देखो एक बार फिर से, एक बर्तन में कितना लीटर दूध था, 64 लीटर था, 1/4 दूध निकालकर उतनी मात्रा में पानी डाला, तो यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो 64 लीटर दूध था, 1/4 निकाला तो 3/4 और 2 बार दोहराई गई तो 9/16। लेकिन ये ध्यान रखना शेष दूध का कंसेप्ट है, यानी शेष दूध बचेगा, ये जरूर ध्यान रखना, कई बार ये पता नहीं चलता लास्ट में आया क्या है। तो बाकी पानी है कितना आ जाएगा 28। अब ऊपर वाली देखो ये 3 लाइन देखे, इन 6 में से लास्ट में कोई सी भी एक लाइन है पूछ लेगा। एक बहुत सारे बच्चे हैं जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले ये काम करो भाई, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली क्लास के लिए उनको नोटिफिकेशन मिल जाए और उनकी क्लास मिस नहीं हो। कई बार हमें याद ही नहीं रहता है कि भाई हमें रेगुलर हम क्लास ले रहे हैं क्या, है ना, तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्हें एक तो जो लेक्चर देखना लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे भाई। अब है अंत में बर्तन में दूध, फिर से देखेगा स्टार्टिंग में दूध था 64 लीटर, तो अब लास्ट में दूध कितना है 36। प्योर दूध है भाई, शुरुआत में कोई पानी नहीं है, वेसल में पूरा का पूरा क्या है, दूध ही है, ठीक है। अब है दूध और पानी का रेशियो, तो दूध 36 पानी 28, तो ये रेशियो आ जाएगा 9:27। अंत में कितना पानी है, तो पानी कितना आएगा भाई 28 निकाला हुआ है। दूध की प्रारंभिक और अंतिम मात्रा का अनुपात, ये देखो प्रारंभ में दूध 64 था, अंत में दूध कितना है 64, इनको काट लेंगे 16:9। ये जरूर देखा को क्या अंत में कितना % दूध है, देखो अंत में दूध 36 है लेकिन टोटल मिश्रण तो 64 ही है, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो 900/16। चलो आगे। अब ये क्या है, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर देता है, फिर से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर देता है, परिणामी मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, इनको बिना लिखे कर सकते हो। 60 में से 12 निकला, 12/60, 1/5 निकला तो कितना बचा 4/5, 2 प्रोसेस है तो 16/25, कुल मिश्रण 25 है, उसमें दूध 16, तो बाकी कितना है भाई, अरे बाकी कितना है 9, तो बिना लिखे आंसर आ जाएगा 16:9 आ जाएगा। एक बार फिर से देखो, शेष दूध कितना है, देखो 60 लीटर मिश्रण है, 60 लीटर मिश्रण था, उसमें से 12 लीटर निकाल लिया, तो 12/60 का मतलब 1/5 भाग निकाल लिया, तो कितना बचा 4/5, और यह प्रक्रिया कुल 2 बार दोहराई गई, तो 60 16/25, ठीक है। 4/5 गुणा 4/5, 5 का भाग दोगे 12, आगे कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 16 × 12 192/5, तो शेष दूध 5 3 15, या ऐसे कर लो, दूध और पानी का रेशियो पूछा, तो बाकी पानी, ये दूध है, टोटल मिश्रण 60 है, 192/5 दूध और बाकी पानी है, तो 300 - 192 108/5, ऐसे इस प्रोसेस से लेंथ ही हो जाएगा। तो मैंने ये एक कंसेप्ट बता रखा है, दूध और पानी का रेशियो पूछता तो डायरेक्ट निकालेंगे, 5 से 5 कट गया,
4 से कट रहा है 27 ऊपर वाली संख्या, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 8 32, 3 से भी कट रहा है ना, तो 16 और 9, ये रेशियो कितना आ जाएगा 16 और 9। एक बार ध्यान दीजिए, 7 लीटर दूध है, 1/5 निकाला, 4/5 और प्रोसेस 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। दूध 192/5 है तो पानी क्या बचा 60 माइनस 192/5 यानी 108/5। ठीक है, अब इनका रेशियो 5 से 5 कट गया, काटो तो कितना रेशियो आ जाएगा 16:9 आ जाएगा। सेकेंड मेथड ये कर लेना भाई, बहुत इजी कंसेप्ट है। डायरेक्ट देखो 12/60, 60 में से 12 भाग निकाला गया, ठीक है, तो यानी 1/5 भाग निकाला गया तो कितना बचा 4/5, और ये चाहे कितने भी मात्रा हो, डाइट दूध पानी का रेशियो डाइट आ जाएगा तो 16:25, यानी उसमें से ये शेष दूध की मात्रा है, तो दूध 16 है 25 में से, तो पानी कितना बचा भाई 9 बचेगा, तो दूध और पानी का रेशियो आ जाएगा 16:9, डाइट आ जाएगा भाई, ये रेशियो आ जाएगा डाइट। फिर से देखो 60 में से 12 निकाला यानी 1/5 निकाला तो कितना बचा 4/5, 2 प्रोसेस है तो 2 बार कर दो, 3 है तो 3 बार, तो यानी नीचे वाला कुल मान और ये दूध बचेगा भाई, ऊपर वाला हमेशा दूध बचेगा, क्यों दूध तो निकल रहा है यहां पर, तो 25 में से 16 दूध, तो पानी कितना बच गया 9, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 16:9 आ जाएगा। समझ में आ गया, चलो आगे। अब देखो यहां मात्रा दे नहीं रखी तो कैसे करेंगे, शुद्ध दूध है, एक बर्तन में शुद्ध दूध है, कुछ समय बाद एक आदमी 20% दूध निकालकर पानी भर देता है, फिर 20% दूध निकालकर पानी भर देता है, तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या है। एक तो बेसिक करते हैं इनका, देखो शेष दूध बर्तन में पानी 100 मान लेते, दे नहीं रखा तो 100 मान लेके कट जाएगा। 20% दूध निकाला, 20% दूध निकाला तो 80/100, 80/100, और यह प्रक्रिया कुल कितनी बार दोहराएगी 2 बार। 4/5, 4/5, 25 चौक 100, 4 की क्यूब कितना है 64, तो पानी कितना बचा, प्रारंभ में दूध 100 माना था, 64 दूध है तो पानी कितना है 36, तो दूध और पानी का रेशियो 64 36, तो इनको काटेंगे, ठीक है, तो 16 अनुपात क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। एक बार फिर से देखो, प्रारंभ में दूध 100 माना, 20% निकाला, 80% बचा, 80% का मतलब 4/5, ठीक है, और 2 बार है तो 2 बार कर दिया, 64 बचा। या ऐसे कर लो भाई, 20% की फ्रैक्शन देखो अभी बताया है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 निकला तो भी कितना बचेगा 4/5 ही बचेगा, ठीक है। सेकेंड मेथड, आप डाइट निकालो भाई, इस कंसेप्ट को डाइट सोल्व करो। जैसे 20% दूध निकाला, 20% दूध निकाला, 20% की फ्रैक्शन होती है 20/100, यानी 1/5 निकाला तो शेष कितना बचा भाई 4/5, कुल प्रोसेस कितना भी हो, कुल प्रोसेस है 2, तो 16/25, तो ये 16 दूध है, ये कुल मान है, ठीक है, तो 16 दूध है, 25 में से घटाओ 16 तो कितना बचेगा 9, तो ये रेशियो है वो कितना आ जाएगा 16:9 आ जाएगा। इनको समझो भाई, 20% दूध निकाला, मौखिक ही कर लेंगे, 20% दूध निकाला तो 20% का मतलब 1/5, 1/5 दूध निकाला तो 4/5, 2 प्रोसेस है तो स्क्वायर करो 16/25, तो नीचे वाला कुल मान है, कुल 25 में से 16 दूध है तो पानी कितना बचा 9 बचा, तो 16:9। यदि 3 प्रोसेस होते तो क्या करते, बिना लिखे करो, क्यूब को 4 क्यूब 64 और 5 क्यूब 125, तो 64 दूध, 3 प्रोसेस होते तो भी बिना लिखे करेंगे, 64 घटाओ 1 6, तो ये दूध पानी का रेशियो कितना हो जाता बताओ 64:61। जब प्रोसेस कितनी होती 3, आपको इतना बड़ा नहीं करना पड़ता तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं, यहां पर भी क्वेश्चन बनता, देखो ये इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन यहां छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा शुद्ध दूध से भरा हुआ एक बर्तन है, 20% दूध निकालकर उतने ही पानी डाला गया, यह प्रक्रिया 2 बार की गई, तो कितना परसेंट दूध बचा, तो 100 में से 64 है, तो बताओ कितना परसेंट बचा दूध, स्टार्ट में बताया था 100 में से 64 का मतलब 64%, 100 में से यदि 64 होता तो वो 64% होता है, लेकिन यहां दूध पानी का रेशियो पूछा तो कितना आ जाएगा 16:9। लेकिन जब दूध और पानी का रेशियो पूछे तो हम डाइट कर सकते हैं। जैसे एक बार फिर से देखो, एक क्वेश्चन है,
कि एक बर्तन में से 10% दूध निकालकर 10% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाला गया और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, तो दूध और पानी का रेशियो बताओ। तो 10% दूध निकाला तो 10% का मतलब 1/10, 1/10 निकाला तो कितना बचा 9/10, और 3 बार है तो 9/10 की क्यूब लो, 729,000। तो दूध पानी का दूध 729, तो बाकी पानी है, बाकी क्या है पानी है, तो कितना बचेगा भाई 200 और ये बच गया 71। तो दूध और पानी का रेशियो कितना आ जाएगा 729:271 हो जाएगा। आप डाइट कर सकते हो, बस घटाने में देख लेना भाई कोई त्रुटि तो नहीं हो। 1000 में 729 घटाएंगे तो यही बचेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक पात्र में 72 लीटर शुद्ध दूध है। कितना दूध है 72 लीटर शुद्ध दूध है। कुछ समय बाद एक आदमी 16 से ही 2/3% दूध निकालकर उतना ही पानी भर देता है। ठीक है, यह काम एक बार और किया गया, यानी कुल कितनी बार किया गया देखो, कुछ समय बाद एक आदमी इतना दूध निकाला और पानी भरा, यह काम एक बार और, तो कुल कितनी बार 2 बार, तो 2 प्रोसेस है। कितनी प्रोसेस है 2 प्रोसेस है। तो अंत में दूध की मात्रा देखो, शेष दूध की मात्रा का कंसेप्ट बताया। शेष दूध की मात्रा कितनी होगी 72 लीटर दूध है, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6, तो 6 में से 1 निकाला तो कितना बचा 5/6, और प्रोसेस है 2 बार। तो 72 गुणा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यानी शेष दूध बचा 50। शेष दूध कितना बचा 50। तो शेष की दूध की मात्रा कितनी है 50। इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन और बनते हैं भाई, बताते जाना। दूध पानी का रेशियो भी पूछ लेगा। अब बताओ इससे पैरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। हर बात 100 मत माना करो भाई, यहां मात्रा 72 दे रखी है। देखो 72 लीटर दूध है, शेष दूध, इनका फॉर्मूला भी कई बार फॉर्मूला भी लिखा था। आगे जो क्वेश्चन टफ क्वेश्चन आएंगे एक दो, उनको फॉर्मूला में सेट करेंगे, इनके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। देखो 72 लीटर दूध है, प्रारंभिक दूध 16 से 2/3 निकाला, यानी 1/6 निकाला, कितना बचेगा भाई 5/6 निकाला, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो शेष दूध कितना बचा 50। हाँ कईयों के ये फ्रैक्शन बहुत कंफ्यूज कर रही है, बता देता हूं। 16 सही, बाकी प्रतिशत में सीखेंगे। 16 3 48 और 2 50, 50/3, और प्रतिशत का मतलब बटा 100, तो 1/6 हो गए, 50 से कम 50, 1 बटा कितना आ गया है 6। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दूध और पानी का रेशियो, तो दूध 50 है तो बाकी पानी है, पानी कितना है 22। ठीक है, तो 25 11, 25 और 11, या दूध पानी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आज ही तो बताया है 1/6 निकला, तो 5/6, तो 25/36, तो दूध 25, तो पानी कितना बच गया 11। यदि दूध पानी पूछा तो डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ इनके लिए आपको है ना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा भाई। अब रीडिंग लगाओ ढंग से, कितना लेवल का क्वेश्चन है ढंग से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं। एक बार तो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, पीछे से सभी कर लेंगे हमने। 23 नंबर कर ही लिया, कोई छूट तो नहीं, कई बार छूट जाते हैं क्वेश्चन। 24 कर ही लिया, 25 कर ही लिया, 26, हाँ भाई 25 लीटर सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन है 36%। कुछ लीटर मिश्रण निकाला गया और नाइट्रोजन से बदला गया, यही काम एक बार और किया गया, अंत में 9% ऑक्सीजन बचती है। ज्ञात कीजिए एक बार में कितना मिश्रण निकाला गया। अब देखो एकदम टाइप वाइज आहिस्ता आहिस्ता और क्रम वाइज बहुत कम टाइम लगता है भाई मेहनत करने में। ऐसे क्वेश्चन टाइप कराने सीधा टाइप करा लो, आपके लिए बिल्कुल क्रम से मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूं और लेवल का। कई बार मैंने देखता है कि कई टीचर बहुत इजी क्वेश्चन करवा देते हैं और ये बोल देते हैं कि इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। नहीं भाई, आपको गुमराह नहीं करेंगे। आप एक चैप्टर से कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पूरा पढ़ के और एक्सरसाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम कैसा पढ़ रहे हैं। एक वीडियो से नहीं पता चलेंगे। एक भाई सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो, है ना। अभी हम आपकी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नई शुरुआत है। वैसे मैं अलग चैनल पर तो बहुत पढ़ा चुका हूँ, खुद के चैनल पर। अदर चैनल पर दिक्कत आएगी। पहले मेरे साथ क्या दिक्कत थी, ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा क्लासेस लेता हूँ मैं, आज भी ले रहा हूँ, है ना। फिर मेरा ट्यूशन बैच भी चलता है, मैं खुद
लेखक भी हूं, तो मुझे बुक भी लिखना पड़ता है, कोई अपडेट करना है। ऑफलाइन में भी बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाती है, मैथ स्पेशल बैचेस भी चलते हैं, पहले 2-2 3-3 बैचेस, और बैचेस वो टाइम भी 2-2 घंटे का होता था, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। तो मैं अकेले इतना टाइम नहीं था यार, किन, ठीक है ना, कौन वीडियो को एडिट करेगा, थंबनेल लगाएगा। लेकिन अब थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं भाई, और यह आपके कारण है भाई। टेलीग्राम पर बहुत परेशान किया, गैलरी भरी रहती थी, सर इनका है ना क्यों डाल रहे हो, उनका डाउट बताओ, ऑनलाइन पढ़ाओ, वो करो। तो मैंने वहां टुकड़ों में हाँ अलग अलग काम किया चैनल पर, यहां आपको कंटिन्यू मिलेगी भाई। 25 लीटर सिलेंडर में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण है, ऑक्सीजन 36% है, मिश्रण निकाला गया और नाइट्रोजन से बदला गया। एक बार यह काम और किया गया और अंत में ऑक्सीजन बचती है 9%। एक बार में कितना मिश्रण निकाला गया। तो सब्सक्राइब मत कर भूलना करना। अब इनका फॉर्मूला है शेष मात्रा, ढंग से समझना, शेष मात्रा, ये आरंभिक मात्रा, यहां आरंभिक मात्रा है 1 माइनस ए बटा बी की पावर एन। ए का मतलब एक बार में कितना निकाला गया, और बी कुल क्षमता। ए का मतलब एक बार में कितना निकाला, एक बार में कितना निकाला, ए का मतलब यहां पर लिखेंगे तो टाइम लगेगा, और बी कुल क्षमता, बर्तन की कुल क्षमता। तो ध्यान दो, प्रारंभिक मात्रा थी 36%, प्रारंभिक जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो कितनी है 36%, और शेष कितनी बच रही है 9%। देखो शेष मात्रा 9%, प्रारंभिक 36%। एक माइनस एक बार में कितना निकाला, ये पूछा है, एक बार में निकाला ए, और बर्तन की कुल क्षमता कितनी है बताओ, 25 लीटर का सिलेंडर है, तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी 25। इस क्वेश्चन में थोड़ा सस्पेंस जरूर रहते हैं भाई, ढंग से समझो। यहां रेशियो रखा जाएगा दोनों, देखो प्रतिशत है, प्रतिशत में हो या अनुपात में। क्या कुल क्षमता तो सिलेंडर की है 25, वो यहां रख दी, मैंने यहां रखा है ए का मतलब होता है एक बार में कितना निकाला, और बी का मतलब यहां कुल क्षमता, तो कुल क्षमता कितनी है 25, एक बार में कितना निकाला, इनका मान निकालना है। और प्रारंभ में 36% था, बाद में वही मात्रा, देखो ये सेम मात्रा रखनी है, यहां नाइट्रोजन स्टार्ट में 36% थी, बाद में बची 9%, ये बट्टे में आ जाएगा 9/36, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 9/36 का मतलब 1/4, 9/36, ठीक है, 1 बटा कितना हो गया 4, ध्यान रख लेना। 1 माइनस 1/25, घात 2 कौन लगाएगा भाई, यहां देखो 2 प्रोसेस है, तो वर्गमूल देखो 1/4 है, 1/4 का वर्गमूल आ गया 1/2, 1 माइनस 1/25, ये a/25 इधर आ जाएगा, 1 में 1/2 घटाओगे तो 1/2, अब 2a बराबर 25, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 12.5, तो ये मात्रा कितनी आ जाएगी 12.5। एक बार फिर से देखो फॉर्मूला, शेष मात्रा और प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभ में ऑक्सीजन 36% थी, ये सेम वैल्यू रखी जाएगी यहां पर, और अंत में बची 9%। 1 माइनस एक बार में निकाली गई मात्रा ऊपर रखी जाएगी, जैसे वहां पर भी वही है, देखो आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1/3 निकाला गया, तो 3 में से 1 हिस्सा निकाला, तभी तो 2/3 आया था, ठीक है। तो और टोटल कुल क्षमता कितनी है 25, 36 भाग में चला गया, 1/4 होता है 9/36, 2 प्रोसेस है तो घात 2 रखोगे, स्क्वायर वर्गमूल बन जाएगा 1/2, 1/25 है भाई, a/25, ये इधर आ जाए, 1 में 1/2 घटाओगे 1/2 बचेगा, a/25, 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 12.5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लो इनका। साइड हट जाता हूं थोड़ा, चलो अगला क्वेश्चन है। आप देखो, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, एक आदमी बर्तन में से 20% दूध निकालकर पानी मिला देता है, यह प्रक्रिया 4 बार, अरे फ्री बैठा था क्या, 4 बार करता है, 20% दूध निकाला और उतना ही पानी डाला, और यह प्रक्रिया कितनी बार है 4 बार। अंत में बर्तन में सिर्फ 512 ग्राम दूध बचा, बाकी बर्तन पानी से भरा हुआ है, प्रारंभ में कितना दूध था। देखो भाई ग्राम में है ये, शेष मात्रा, शेष मात्रा यानी आरंभिक मात्रा a माइनस ए बटा बी, जितनी प्रोसेस है उतनी घात है। तो अंत में कितना बचा, देखो शेष मात्रा दूध की बची 512, आरंभिक मात्रा पूछिए x,
1 माइनस 20% दूध निकाला, तो परसेंट में है तो 20/100, 20% निकाला तो यहां 1/5 की घात 4, तो ये आ जाएगा 4/5 की घात 4 आ जाएगा। देखो 5 5 4, 4/5 की घात 4 कितना, 4 की घात 4/5 की घात 4, 4 की घात 4 256, 625, ठीक है, ये आ जाएगा 512, ठीक है। ऊपर इनका ये डबल है तो ये आ जाएगा 1250। एक बार आपने शुरुआत में पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए कि 20% निकाला, 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 निकालोगे। देखो यहां 20% निकाल रहे हैं तो 1/5 होता था, 5 में से 1 निकालोगे 4/5, वही है। देखो ये प्रोसेस भी कितना है 4/5, और कुल प्रोसेस कितनी है 4। एक बार फिर से देखो, या एक स्टेप लिख ही देता हूं मैं आपको और बड़े समझ में आ जाए। देखो शेष दूध 512 है, प्रारंभिक मात्रा पूछिए x, 20% निकाला तो 20/100, यानी 1 माइनस 20/100 लिखोगे। अभी समझ में आ जाएगा कि 5 × 5 4/5। आपको ये बता चुका हूं, ये प्रोसेस मैंने यहां लिखा है, सीधा बता दिया था। 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 में से 1 हिस्सा निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4/5, 512 x, ये 256 और 5 की घात 4, 5 का स्क्वायर 25, 625, ये 2 बार कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1250। तो अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1250 आ जाएगी, ठीक है। अगला एक बर्तन 63 लीटर शुद्ध दूध से भरा हुआ है, 9 लीटर दूध निकाला, उतनी ही मात्रा में क्या डाला गया, पानी डाला गया। देखो 63 लीटर दूध, 9 लीटर निकाला, 63 में से 9 लीटर निकाला तो 1/7 भाग निकाला। अब 1/7 भाग निकाला तो कितना बच गया, 6/7 भाग बच गया। फिर 7 लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी डाला। अब 7 निकाला 63 में से, यानी 1/9 भाग निकाला तो कितना बचा बताओ, 8/9। 63 से 63 कैंसिल, शेष दूध कितना बचा 48। अब बर्तन में पानी की मात्रा देखो, ये शेष दूध है, ये क्या है शेष दूध है। तो 63 में से 48 लीटर दूध घटाओगे तो बाकी पानी है 12 और 15, तो पानी की मात्रा कितनी है 15 लीटर। क्यों भाई, समझ में आ गया। एक बार फिर से देखो, एक बर्तन में 63 लीटर शुद्ध दूध है। कितना लीटर दूध है 63 लीटर शुद्ध दूध है, या 63 लीटर दूध से भरा, 9 लीटर निकाला दूध और उतनी मात्रा में पानी डाला, यानी 63 में से 9 निकला, 1/7 निकला तो कितना बचा 6/7। या ऐसे कर लो थोड़ी देर, देखो पहले बताया था, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में 1 माइनस 9/63 तो कितना बचेगा 7 × 7 6/7, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। जैसे आप 1/3 दूध निकालते हो तो सीधा ही बचेगा 2/3, या 1 माइनस 1/3, जो आपको लगे वैसे करते रहना भाई, ठीक है। तो 1/7 6/7 बचा, 7 निकाला 63 में से, यानी 1/9 भाग निकाला तो 8/9, तो पानी की मात्रा वो कितनी आ जाएगी बताओ 15 आ जाएगी। समझ में आ गया, मुझे पूरा भरोसा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये खुद करोगे भाई। अच्छा, ये टाइप अभी हुआ नहीं, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भाई, इनको मैं ऑफलाइन में करवाता हूं, मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। अब की बार रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया, पहले तो सिंपल क्वेश्चन था, अब की बार रिवर्स क्वेश्चन है कि एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाला गया। यह काम एक बार और किया गया। ये ध्यान दो भाई, दो प्रक्रिया है, 15% दूध निकाला और उतना ही पानी डाला, एक बार और किया गया ये काम। प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करो, आखिर में दूध और पानी का अनुपात क्या है। ध्यान दो, अंत में पानी दूध, अंत में पानी और दूध का जो रेशियो है वो 9:16। प्रारंभ में तो दूध था, अब दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, प्रारंभ में दूध, ये 16 + 9 कितना आ जाएगा भाई 25। इस बात को समझो, प्रारंभ में एक दूध से भरा हुआ बर्तन है, ध्यान दो दूध से भरा हुआ बर्तन है, फिर दूध निकाला पानी डाला, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो दूध और पानी का रेशियो बचा 9:16। किन का रेशियो बचा, दूध और
पानी का 9 16 पानी और दूध। देखो पानी बचा 9, दूध बचा 16। देखो स्टार्ट में तो दूध ही था, दूध निकाला पानी डाला, 2 बार प्रोसेस है, तो पानी और दूध का रेशियो 9 16। लेकिन स्टार्ट में तो दूध था, तो यानी ये जो पानी था ये दूध था, तो 16 9 यानी दूध की मात्रा कितनी हो गई बताओ? 25। ये समझ में आया क्या? अंत में दूध और पानी का रेशियो, भाई शुरुआत में तो पानी था ही नहीं, पहले प्योर मिल्क भरा हुआ था, फिर दूध निकाला उतनी ही मात्रा में पानी डाला, फिर दूध निकाला उतनी मात्रा में, दूध पानी रेशियो, अब तो दूध 16 ही बचा है, तो पानी कितना है? 9। प्रारंभ में ये दूध था, यानी दूध को पानी से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इन चीज को समझो। प्रारंभ में दूध कितना है? अब दूध की प्रारंभिक मात्रा, दूध की प्रारंभिक मात्रा और दूध की अंतिम मात्रा, दूध की अंतिम मात्रा का रेशियो कितना है? प्रारंभ में दूध 25 था, अंत में दूध कितना है? 16। ठीक है, इनका क्या करना पड़ेगा? 2 प्रोसेस है तो वर्गमूल करोगे, वही चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। समय 2 साल तो दर निकालने के लिए वर्गमूल, 3 है तो घनमूल करोगे। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। ठीक है, अब दूध प्रारंभ में रेशियो में 5 था, अंत में दूध 4, तो कितना निकला? 1 लीटर निकला। इधर 1 लीटर निकला गया, इधर कितना निकला? क्वेश्चन में कह रहा है 15 लीटर निकला, तो 1 बराबर है 15। अब क्या पूछा है? दूध प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या होगी? तो 15 × 5 तो कितना हो जाएगा बताओ? 75 लीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, पहले रीडिंग लगाओ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो देखो कई ये रहता है कि नोट साथ साथ बनाओ, पहले नोट्स बनाओ, समझेंगे बाद में, पहले तो स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये है कि एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा हुआ है, यानी प्योर मिल्क है, शुद्ध दूध से भरा हुआ, इसमें पानी नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि कुछ 15 लीटर दूध निकाला, फिर पानी डाला, 15 लीटर दूध निकाला, पानी डाला, तो इस प्रोसेस के बाद दूध और पानी का रेशियो बचता है, पानी और दूध का 9 16। ठीक है, अंत में तो शुरुआत में तो दूध ही था, अब पानी 9 हो गया और दूध हो गया 16, यानी रिप्लेसमेंट हुआ, तो ये 16 9 25। स्टार्ट में ये दूध था, स्टार्ट में ये क्या था? दूध। क्यों? अंत में दूध 16 बचा, तो पानी 9, तो ये दूध था 25। तो दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4। ये वर्गमूल क्यों क्या है मैंने बेसिक बताया था, एक बार आगे बढ़ता हूं मैं, वापस समझ में आ जाएगा कि हमने फॉर्मूला लिखा था शेष दूध। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा 1 - a/b की पावर n। तो दूध और पानी का मिल्क और वाटर, ध्यान दो भाई, ये वाटर और मिल्क का रेशियो, देखो अंत में मिल्क 16 यूनिट है और प्रारंभ में दूध मिल्क कितना था? यानी ये 9 पानी मिलके, और इनिशियली मिल्क था 25, स्टार्ट में दूध कितना था? 25 था। क्यों? पानी तो था ही नहीं थे, ये दूध ही था, तो 16 9 25। स्टार्ट में दूध 25 था, अंत में दूध 16। 1 - एक बार में कितना निकाला गया? 15 बट्टे कुल क्षमता। अब जो पूछा उससे सेम रख देंगे, अब की बार कुल क्षमता पूछा कि प्रारंभ में दूध कितना था और प्रोसेस है 2, तो ये 16/25 हो जाएगा। बेसिक बता रहा हूं भाई इनका डिटेल से। 1 - 15/b² वर्गमूल 4:5। 1 - 15/b, ये इधर आ जाएगा 15/b, तो 1 - ये चल जाएगा 4/5 का मतलब 1/5, तो b की वैल्यू 15/5 कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, ये इनका बेसिक है। लेकिन इतना लेंथ ही करोगे तो भाई कैसे काम चलेगा आप बताओ, है ना? तो अब वापस जाते हैं, इस मेथड से बिना पेन पेंसिल चलाई करोगे, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, 4000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में ही हो जाएगी? तो 2 साल तो वर्गमूल कर लेंगे काटा पीटी करके, यही वर्गमूल बन रहा है, कई बार काटने से वर्गमूल बनता है, और 2 साल तो घनमूल कर लेंगे, 3 साल तो घनमूल, 2 साल वर्गमूल, तो दर बताओ 5/20 पर × 100। तो इस क्वेश्चन को समझो कि यहां से निकला है बेसिक, स्क्वायर है, 2 प्रोसेस है तो वर्गमूल,
3 होता तो क्या बनता, घनमूल बनता। ठीक है, तो यहां देखो कि दूध, ये लास्ट में, ये तो है ना पानी है और ये क्या है, मिल्क का रेशियो कितना बचा, 9:16। जल्दी करना है तो स्टार्ट में ये दूध ही था भाई, शुरुआत में दूध था, दूध भरा हुआ है, फिर दूध निकाला पानी डाला, दूध निकाला पानी डाला, तो स्टार्ट में दूध कितना था, 25, और लास्ट में दूध 16। देखो इतना से करना पड़ेगा एग्जाम में, तो 2 साल तो वर्गमूल, 2 प्रक्रिया तो वर्गमूल, ये रेशियो आ जाएगा 5:4, यानी दूध 1 निकला है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकला है, ऊपर दे रखा 15, तो प्रारंभ में दूध कितना हो जाएगा, 75। और मैं कह रहा हूं बिना पेन पेंसिल के भी हो सकता है क्वेश्चन। अगला, अब वही क्वेश्चन है, बियर के एक कंटेनर में, क्या बात है, कहोगे तो चेहरे पर खुशी आ गई है नाम सुनते ही, है दूध का नाम आ रहा था तो 10 ही थी, और आप एकदम खुश बैठे हैं गई। बियर के कंटेनर से एक चोर ने 15 लीटर बियर चुराई, उतनी ही मात्रा में पानी डाला, यह 3 बार किया, कुल कितनी बार किया, 3 बार। अब बियर व पानी का रेशियो कितना है, 343, 169। प्रारंभ में बियर कितनी थी, देखो अंत में बियर और पानी का रेशियो 343, 169। भाई ये आपको समझना पड़ेगा, शुरुआत में तो बियर का कंटेनर है, बियर थी, है ना, बाद में मिला है पानी, तो प्रारंभ में तो क्या थी, बियर। चोर पहुंचता है, बियर निकालता है और पानी ठोक देता है, और ये होते होते लास्ट रिजल्ट ये निकला, बियर और पानी। तो शुरुआत में ये पानी बियर थी, तो प्रारंभ में बियर कितनी थी, ये देखो 343, उल्टा लिखा गया, और 169, 9 और 3 12, और 512, 6 6 10 11, 512। तो प्रारंभ में बियर थी 512 और अंत में बियर 343, और यह काम 3 बार, बताओ 3 बार में क्या करोगे, घनमूल। ये लिख देता हूं, प्रारंभ में बियर और ये अंत में बियर, 3 प्रोसेस है तो घनमूल, 2 है तो वर्गमूल, तो ये 8 आ जाएगा, ये 7, तो कितना निकला बताओ, 1 निकला, यहां 1 निकाला गया और यहां मात्रा कितनी निकाला गई, 15, तो 1 बराबर है 15। अब प्रारंभ में बियर कितनी थी बताओ, प्रारंभ में बियर 8 गुणा 15, 120 लीटर। प्रारंभ में जो बियर थी वो कितनी आ जाएगी बताओ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा साइड में हूं क्या, हाँ, तो एक मिनट, तो प्रारंभ में जो बियर थी वो कितनी आ जाएगी, 120। देखो भाई स्टार्ट में तो बियर थी, बियर निकाली पानी डाला और लास्ट में पानी हो गया 169, लो 169 इनको जोड़ो, ये स्टार्ट में बियर थी, बाद में वो पानी, तो स्टार्ट में बियर ये थी, अंत में बियर बची 343, तो 3 साल तो घनमूल करो, बियर और पानी का रेशियो आ गया 8:7, इधर 1 निकला, इधर 15 निकला, 1 बराबर 15, तो 15 8 कितना हो जाएगा बताओ, 120 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। एक अपने जितने भी साथी कैंडिडेट हैं, स्पेशली जिनकी मैथ कमजोर है, उनको आप जरूर सजेस्ट करो भाई, ठीक है। यदि उनकी मैथ बढ़िया हो गई आपके सजेस्ट करने से तो बहुत याद करेगा भाई, हाँ, मैथ बहुत कमजोर थी और आज कितना इंप्रूवमेंट मिला, तो अपना साथी स्टूडेंट हो उनको आप क्लास के लिए सजेस्ट कर दो भाई, क्यों, जब तक बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई, है ना। तो जितने भी कैंडिडेट अपने साथी कैंडिडेट को भी आप सजेस्ट करोगे, और सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दोगे। आगे क्वेश्चन, चलो अभी तो स्टार्ट करूंगा तो फिर नया टाइप है ना, कल दोबारा बताना पड़ेगा, तो हम सेशन का आज यहीं एंड करते हैं, कल से नई सीरीज स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। सबको दिल से धन्यवाद अपना मूल्यवान टाइम देने के लिए।